श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुजी पंडित जी बद्री मिश्रा जी द्वारा सोमवार पे करने वाले कुछ विशेष उपाय बताए गए हैं जो एकदम नए उपाय हैं। इन उपाय को कर आप अपनी मनोकामना को जल्दी पूरा कर सकते हैं। साथ में गुरुजी पंडित जी बद्री मिश्रा जी ने एकादशी पर करने वाले कोई विशेष उपाय की जानकारी दी है। इन उपायों को भी कर आप अपनी मनोकामना को जल्दी पूरा कर सकते हैं। अब कन्फ्यूजन चल रहा है कि एकादशी है कब। जी हाँ, कुछ लोग बोल रहे हैं 17 को है, कुछ लोग बोल रहे हैं 18 को है। तो ये कन्फ्यूजन में हम दूर करते हैं। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदिती व्लॉग चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। पहला उपाय जानने से पहले हम ये कन्फ्यूजन दूर कर लेते हैं कि एकादशी कब है। तो जो एकादशी है वो 17 और 18 दोनों ही तिथि मान्य होगी। क्यों मान्य होगी? क्योंकि 17 तारीख को सुबह प्रातः काल से ही एकादशी लग जाएगी और सूर्योदय की तिथि मान्य होती है, इसलिए जो एकादशी होगी वो सूर्योदय की मान्य रहेगी। 17 तारीख को भी आप एकादशी का व्रत रख सकते हो और एकादशी का समापन जो होगा वो मंगलवार के दिन होगा। और समय क्या है? समय है 7:24 सुबह का। तो यानी आप 17 और 18 जिस दिन भी आप उपवास रखेंगे दोनों तिथि की आपकी मान्य रहेगी। इन दोनों में से किसी भी दिन आप उपाय भी कर सकते हो और किसी भी दिन व्रत भी रख सकते हो। पहला उपाय, ये उपाय आपको सोमवार को करना है, यानी 17 जून को करना है। क्या करेंगे? आपको लेना है 5 बेलपत्री। जी हाँ, और उस 5 बेलपत्री से आपको बनाना है बेलपत्री का कमल पुष्प। जी हाँ, 5 बेलपत्री का कमल पुष्प बनाइएगा और आपको लेना है 1 लोटा जल। अब ये बेलपत्री का कमल पुष्प लेकर आप शिवालय जाओ। शिवालय पहुंचकर इस 5 बेलपत्री के कमल पुष्प को पहले माँ अष्टसुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराओ। स्पर्श कराकर फिर इस कमल पुष्प को आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। समर्पित करने के बाद अब आपको जो जल लेकर गए हो उस 1 लोटे जल को आपको उस 5 बेलपत्री के ऊपर समर्पित करना है और उस जल को आपको झेलना भी है। तो क्या करोगे? जहाँ जल नीचे गिरता है उस नीचे स्थान पर आपको एक पात्र लगा लेना है और फिर आपको जल चढ़ाना शुरुआत करना है। जब जल समर्पित करेंगे तो जल पूरा झेल लेंगे। जल को झेलकर 5 बेलपत्री को आपको उठाकर घर लेकर आ जाना है। अब ये उपाय किन लोगों के लिए समझ लो पहले। जिनको सफ़ेद दाग हो गए हो, काले दाग हो गए हो, छत्ते पड़ रहे हो, चर्म रोग संबंधी कोई बीमारी हो या फिर कोई बड़ी बीमारी होने का डर है, भय है, तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। आपको क्या करना है? जो जल झेल कर लाए है उस जल को और उन 5 बेलपत्री को एक ही दिन में 5 बार में पूरा समाप्त करना है, यानी पूरा खा लेना है। पूरा जल प्राप्त कर लेना है, यानी 5 बार में जल पी जाओ और 5 बेलपत्री एक एक करके खा लो, पर वो एक ही दिन में खाना है। ऐसा आपको कम से कम 5, 7, 11 या 21 इतने सोमवार आपको करना ही करना है। यकीन मानिएगा जिन व्यक्तियों को सफ़ेद दाग की समस्या है वो अवश्य करें। गुरुजी ने कहा है उनको यकीन मानिएगा धीरे धीरे जो चमड़ी होगी वो चमड़ी के रंग में आ जाएगी और उन्हें परिवर्तन देखने को मिलेगा। दूसरा उपाय, ये उपाय करने से मात्र 6 से 7 दिन में आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। जी हाँ, यकीन मानिएगा इस उपाय को आप सोमवार को भी कर सकते हो और मंगलवार को भी कर सकते हो, निर्जला एकादशी के दिन भी कर सकते हो। किसी मनोकामना के लिए विवाह, नौकरी, व्यापार, नया मकान, रोग, समस्या, तकलीफ, दुख, कष्ट सभी के लिए आप ये उपाय कर सकते हो। करना क्या है? आपको लेना है 1 लोटा जल और उस जल को लेकर आपको जाना है शिवालय और शिवालय पहुंचकर आपको एक विशेष तरीके से बाबा को त्रिजेश्वर महादेव का नाम लेकर, जी हाँ नाम क्या है? त्रिजेश्वर महादेव का नाम लेकर समर्पित करना है। देखिए जल लेकर गए, जहाँ से जल नीचे की ओर गिरता है उस स्थान से जल चढ़ाना शुरुआत करो। जल चढ़ाते हुए आपको लाना है कटी भाग पर गोल घुमाते हुए वापस आपको जहाँ से जल फेंक के जाता है नीचे वहाँ तक लाएंगे। वहाँ तक लाकर फिर आपको अब जहाँ बैठे वहाँ तक वापस लेकर आना और फिर पूरा जल आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। ये विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए मात्र 6 से 7 दिन के अंदर आपकी वो मनोकामना पूर्ण होगी ही होगी। तीसरा उपाय, ये उपाय विशेष एकादशी का उपाय है। जी हाँ, जिसको आप सोमवार मंगलवार दोनों दिन कर सकते हो और गुरुजी ने कहा था इस उपाय को एकादशी पे करने से पितृदोष की भी समाप्ति होती है, पितृदोष प्रसन्न भी होते हैं। साथ में कोई हमारी ऐसी मनोकामना रहती है जो काफ़ी समय से पूरी नहीं होती है तो हो जाती है। साथ में गुरुजी ने कहा अगर आप 1.25 रुपये कमाते हो, 1 रुपये कमाते हो, 1.25 रुपये खर्च होता है अगर, तो अभी आप इस उपाय को कर सकते हैं। धन प्राप्ति के लिए भी यह उपाय आप कर सकते हो। करना क्या है? आपको लेना है 1 बेलपत्री और आपको लेना है 1 सफ़ेद पुष्प और 1 लोटा जल। करेंगे क्या? शिवालय पहुंचकर शिवलिंग के ऊपर सबसे पहले आपको बेलपत्र समर्पित करना है।
उसी के ऊपर फिर सफ़ेद पुष्प समर्पित करना है। ध्यान रखना सफ़ेद कलर का केतकी का पुष्प भी होता है, तो वो पुष्प आप मत लीजिएगा। ध्यान रखना क्योंकि केतकी का फूल महादेव को नहीं चढ़ता है। तो क्या करेंगे, एक बेलपत्री, एक सफ़ेद पुष्प, फिर एक लोटा जल अपनी मनोकामना बोलकर एक ही धारा में धीरे 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 समर्पित कर दीजिएगा। फिर उसके बाद आपको नंदी जी के पास बैठ जाना है और नंदी जी के पास बैठकर आपको माँ पार्वती जी की नानी का नाम बोलना है। नानी का नाम क्या है, स्वधा। कितनी बार बोलना है, 5 बार। स्वधा 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 स्वधा, ऐसे 5 बार बोलकर अपनी मनोकामना बोलकर आप घर को आ जाइए। यकीन मानेंगे बाबा सुनेगा ही सुनेगा। अब हम बात करते हैं मंगल विवाह के लिए। जी हाँ, अगर विवाह पक्का नहीं हो रहा है, विवाह के रिश्ते आना बंद हो गए, तो ये मौका महादेव ने हमें दिया है, क्योंकि निर्जला एकादशी के दिन आया है मंगलवार का दिन। जी हाँ, जब मंगलवार की एकादशी पड़ी है तो ये मौका अवश्य कीजिएगा, ये उपाय अवश्य कीजिएगा। आपको लेना है एक धतूरा, और धतूरे के अंदर जितने भी बीजे होते सारे बीजों को आपको निकाल लेना है। पूरे बीज निकाल लीजिए, ठीक है। एक चाकू से, एक चम्मच से निकाल लीजिएगा और एक लोटा जल लीजिएगा। ये लेकर आप शिवालय जाना। शिवालय पहुंचकर पहले आपको जितने बीजे निकाले हैं, एक धतूरे में जितने बीज आते हैं ना, सारे बीज लेना है आपको। सारे बीज शिवलिंग पर समर्पित कर दो और फिर उसी बीजों के ऊपर एक लोटा जल अपनी विवाह की कामना कर समर्पित कर दीजिए। यह उपाय विशेष मंगलवार के दिन किया जाता है और मंगलवार की एकादशी वो भी निर्जला एकादशी है, तो आप यह उपाय मंगल विवाह के लिए अवश्य कीजिएगा। तो कुछ विशेष उपाय है जो आप सोमवार मंगलवार कर अपनी मनोकामनाओं को पूरा कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।